नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेंद्र वर्मा और आज हमारी मीडिया जो टीम है वो पहुंच चुकी है राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण अंचलों में, जहां पर अरावली पहाड़ियों से घिरा एक गांव है रजवास, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हो। यहां पर ये जो मंदिर देख रहे हो देवनारायण जी का जो मंदिर है, और इस मंदिर के प्रांगण में संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस सत्संग के दौरान किस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, आम जन के लिए इस सत्संग के दौरान कौन कौन सी सुविधाएं व्यवस्थाएं की गई है, तमाम जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो लोगों द्वारा अधिकांश कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी देवताओं का जो अनादर करते हैं, उनकी शक्ति और ज्ञान को कम आंकते हैं। और एक तरफ यहाँ पर इन्हीं देव देवताओं के मंदिर के प्रांगण में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर इस बात की हम सच्चाई भी जानेंगे यहाँ पर उपस्थित हुए लोगों से। होता है, ऐसा मालिक ने जगह बना रखी, वहां खुद रहते हैं और मिन्नी सदलों में उनको जो ऐसे हैं वो करेगा। इसलिए आप सबको सावधान रखने के लिए करें। तो फिर काल क्या करेगा? वो बुरी रूप बतास के रूप में धर्मराज के पास ले जाएगा, अकाउंट करो जी, जैसे ओरिजिनल का होता है, और वहां से उसका करवा कटपट किस दिन शुरू को चल, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी जी का और शिव और पार्वती जी का, दुर्गा जी का, ये बात तो नाम आपके पास। अब देश कमाई आप कर रहे हैं तो आपकी डिपोजिट होगी, आपके बैंक में है, अध्यात्म बैंक हरदम है, एक कॉपी ऊपर है, बहुत लगता है टैक्स। तब यहाँ से जाओगे तब आपको बर्नाली के लोगों को मिल गया, लोग हो जाते हैं, इसमें से आपके संसारिक सुख आपको इससे दिए जाते हैं। लगभग सत्संग का जो कार्यक्रम था वो हो चुका है, और यहाँ पर ग्रामीण जन जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर सत्संग में उपस्थित हुए और सत्संग का लाभ लिया है। तो इनके भी हम विचार जानते हैं कि किस प्रकार का इन्होंने आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो सत्संग में बताया गया है। तो इनसे बात करेंगे हम। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका क्या नाम और आप कहाँ से है? मेरा नाम शंभूलाल पारासर है, ग्राम रजवास, तहसील जाजपुर, जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप पारासर जाति से हो? पारासर पुजारी हैं। जी। तो यहाँ आप सत्संग में उपस्थित हुए हो, तो कैसे अनुभव रहे आपके? हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए इसके बारे में। सत्संग का कार्यक्रम अच्छा रहा है और सब भक्त और भक्त आत्माएं आए और सत्संग का प्रोग्राम अच्छा रहा है। तो आम तौर पर हम जो लोगों द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हैं, उन लोगों के द्वारा हमने बहुत से प्रश्न सुने हैं, भ्रांतियां सुनी है, उनके आक्षेप प्रतिक्रिया संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में, कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों देवताओं की भक्ति छुड़वाते, उनका ज्ञान का अनादर और उनकी शक्तियों का अनादर करते हैं। तो आप यहाँ सत्संग में उपस्थित हुए हो, तो ऐसा सत्संग में देखने को मिला है क्या आपको? नहीं मिला। और भक्ति सबकी करवाते हैं, वो तो सभी देव देवताओं की भक्ति करवाते हैं, विधिवत पूजा करवाते हैं बस। अच्छा, तो ब्रह्मा विष्णु जी महेश जी की भक्ति मतलब साधना नहीं छुड़वाते? साधना नहीं छुड़वाते, नाम तो लिवाते हैं, मगर विधिवत जो क्रिया के हिसाब से, उनके हिसाब से भक्ति की पूजा करवानी, उस हिसाब से करवाते हैं। अच्छा, आप खुद पारासर हो, पुजारी हो, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के आप ज्ञान सुना, तो संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण मोक्ष की भक्ति बता रहे हैं वर्तमान में? जी, पूर्ण मोक्ष की भक्ति बता रहे हैं, पूर्ण संत है, पूर्ण परमात्मा है। कैसे पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवा रहे हैं और इनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष हो सकता है? कैसे लगा आपको? भक्तों के संदेश से मालूम हुआ कि भाई पूर्ण संत है, बहुत सी लीलाएं की है इन्होंने, पूर्ण संत, इस हिसाब से पूर्ण संत मानते हैं। आपने इनका ज्ञान भी सुना है क्या? हाँ, ज्ञान भी सुना ना, सत्संग में ज्ञान भी सुना है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान और भक्ति दे रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई शंका प्रश्न पाते हो क्या? आप हमें बता सकते हो?
मुझे तो कोई शंका है नहीं। साथियों नमस्कार, जिस स्थान पर हम मौजूद है वहां पर एक व्यवस्था बनाई गई है। सत्संग के दौरान यहां पर एक नामदान स्थल भी रखाया गया है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ने वाले जो लोग हैं वो यहां पर जो अगर नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक सज्जन है जिन्होंने आज ही संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनकर दीक्षा ग्रहण की है, तो उनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम आपका और कहाँ से हो? नाम तो गोपाल है, निवासी बहादुरपुरा गांव है। अच्छा, तो आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान उपदेश लिया है, शरण ग्रहण किए है, तो ज्ञान में ऐसा क्या लगा कि आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी के मार्ग को चुना है? हमारे शान साहब के बरसों भी सुनता आ रही हूँ ये बात तो, पर हमारे अब आते के 4-5-6 महीनों में अब आते कि हमारी आत्मा जागृता हो रही, अशांत जागृता हो रही कि हमारा बच्चा भी शांत हो गया और हमारी घरवाली भी शांत होगी। हमारी घरवाली के नस्ब ब्लॉक होकर शांत खत्म होगी, वह उनकी मारा ओबा की सेवा में की दी। फिर बाद के महीने एक बार और लोग हमारी घरवाली के भी मन में की कि भाई गुरु महाराज सत्संग में आप हरियाणा नप लिया। अच्छा, कौन से गुरु जी की सत्संग? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में। वह तो 2 साल पहले की बात है साहब। अभी तो हमारे 4-5 महीना से एक बार सुन लोग हमारी जने लगन लाग रही है, मैं जने फोन के महीने सत्संग आवे गुरु महाराज की मैं सुनता हूँ। अच्छा, आपने फोन के माध्यम से सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज जी? हाँ हाँ, फोन के महीने सत्संग आवे है। एल सुबह भी सुनता हूँ मैं, और नाइट की टाइम में भी सोतो भी सुनता हूँ। और फिर वह शब्द भी बतावे है, जो शब्द भी मैं सुनता हूँ। मैं देखी कि एक बार सुन लोग नावे दो वे चूतिया तलक रे बेईमान माड़ा, फिर मुस्कुरा रहे है लुचा का काम, ये तो कुछ नहीं है, झूठा ढोंग है। तो आप ऐसे काम कह रहे हैं जो खटे को गुरु महाराज की सत्संग हो जटे आप कोई यार चाल जे पहले तो कोई शान नहीं जाँच करा, जे पहले कोई कहे अरे यार कैसा एक बार संत रामपाल जी महाराज होता बात है तो वह जेल में क्षण बैठा रहता। अरे यार जेल के महीने तो भगवान कृष्ण को जेल में हुई हो भाई, वही हो जो कोई ये तो एक बार सुन लो को आप गलत बात है। ये तो संत तो संत ही रहता है। तो ठीक है साहब को बात है कुछ मैं गुरु महाराज के उपदेश ले उनको सत्संग में जाऊं। और हमारे एक यही विलासा कि एक बार सुन लो कि महाराज मैंने जो शास्त्र पढ़ो बता दे वे हमारी आत्मा जागर कर दे, बहुत हमारी खुशी हो जावा, बात बहुत खुशी हो जाओ हमारा बात कहाँ कि मैंने ये जो मैंने याबा लाग जाओ तो मैंने सब ज्ञान एक बार सोच लो कि जन ज्ञान गंगा। तो अन्य भी संत है वहां को भी ज्ञान सुनिए हुए आप, वहां ज्ञान नीचो है या ऊंचो है संत रामपाल जी महाराज जी को? संत रामपाल जी महाराज को निर्मल ज्ञान है, बहुत ऊंचो ज्ञान है, ऊंचो पद है, ऊंचो शासन है, ठेठ 7 लोग तक एक बार सोच लोग वहाँ की पहचान है। अच्छा, जो संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी ने भगवान बता हुआ है, जैन कवि भी केवल संत भी केवल लोग भजन बोले का, तो एक कवि और संत भगवान क्षण हो सके। कबीर जी ने संत रामपाल जी महाराज जी भगवान बता हुआ है, आपने भी क्षण संतुष्टि हुई ये बात? कैसा कि कबीर दास जी महाराज का उत्पन्न जल में एक बार सत लोग सुर्ख लोग सुन आया है, और कमल का फूल के महीने एक बार एक सागर के महीने एक बार लोग का उत्पन्न जलम होया। अच्छा, वो सतलोक से आई? सतलोक से ही आया, छोटा बना रहा यार एक बार लोग का महीना आर्स हो गया। उनका जन्म कोई मतलब माता पिता से नहीं हुआ? नो नहीं, माता पिता से नो ऐसा, माता पिता से नो ऐसा। मुस्लिम धर्म से एक बार सोच लो उनको मिला है, जैसे एक बार सो लोग जलावा बोलता है उनको। अच्छा, तो आज आप पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हो, तो आपने क्या सोचा है कि मतलब इस भक्ति से ज्ञान से पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, सतलोक चले जाओगे? जरूर मन विश्वास है साहब, जरूर मन विश्वास हो ये बात के ऊपर है। और जरूर मैं एक बार सोच लो मैं फोन द्वारे एक बार सोच लो मेरी आत्मा जागृता हुई, मोबाइल द्वारा। हाँ, मोबाइल द्वारा एक बार सोच लो हमारी आत्मा जागृता हो रहा बात है कि मैं जन एक बार सोच लो कि मैं यहाँ भी नंबर दिया। और हमारे गांव में एक मांगी नाम की हमारी काकी है, वह भी एक बार सोच लो 5-6 महीना हो गया मन खेती है, और मैं छोड़ देते बात है मन खेओ नरी बार खे दियो, पर हमारे गुरु महाराज में क्योंकि जटा तक जो वहाँ को ऑर्डर 9 जटा तक मैं न चल सकूँ। मुँह तन खाल परसों तड़को फ्री को मुँह बता दे, पर मैं काकी न चल सकूँ। अर्थ है बात हमारे लिए इंतजार करो। तो एक बार सोच लो कि मुँह डोडा पीता हूँ, मुँह गांजा पीता हूँ, मैं खीना हुक्को पीता हूँ, और मैं एक बार सोच लो काम धंधा न करता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ,
अच्छा, तो आप पहले हुक्का वगैरह भी पीते हो? तो संत रामपाल जी महाराज जी का आप कह रहे हो कि काफी टाइम से ज्ञान भी सुना है, तो क्या प्रभाव आया उस ज्ञान को सुनकर आपके जीवन में? ये 4 महीना से एक बार सोच लो चढ़ के मारा डोडा भी छूटिया और गांजो भी छूट गयो और मारे की नहू का तेल में तम्बाकू बीड़िया बंडल ये जन छूट गई। तो कहने का मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का आज आपने नाम उपदेश लिया है, इससे पहले ही आपको ज्ञान सुनने से ही मतलब हुक्का बीड़ी तम्बाकू सब छूट गए? ऑटोमेटिक एक बार सोच लो कंट्रोल में हो गया है। अच्छा, ज्ञान सुनने से? ज्ञान सुनने से खाली मोबाइल में सुन बाटे मन कोई गुरु न बताया था और कोई ने मैं पूछता भी नहीं हूँ। कहा कि मैं भी एक बार कोई भीख न मांग बा जाऊँ, मैं कोई पूछू कौन जो भाई यह बात क्षण हुआ है न पूछो। मैं तो मेरे आत्मा से मैं तो खुद बात है उनकी जमाइश करता हूँ को भाई ये सत्य है ये सत्य है। मैं 6 महीना तक अन्न पानी भी मैं छोड़ दिया था हूँ, मैं रोटी न खाई, मैं कोई तो दूध भी पीता है, मैं दूध भी नहीं पिया, मैं गन्ना सूंघ कर अखबार छोड़ लो 6 महीना तक तू रहा और तपस्या करी, कपड़ा लेता था फेरिया। तो आपने जो तपस्या की, आपने जो व्रत किए वो ठीक, वो आपकी ज्ञान पद्धति ठीक थी या संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान पद्धति ठीक है? या ठीक दिखी मन रामपाल जी महाराज की, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मन बहुत बढ़िया दिखी है और हमारे यहाँ की चरण और यहाँ की शरण मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। अच्छा, तो आज आपने कहने का मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान वगैरह सुनकर आपने शरण ग्रहण कर ली है, तो दूसरे जो लोग हैं आप जैसे ही वो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको भी क्या कुछ बोलना चाहोगे इस चैनल के माध्यम से? हाँ जी बोल दे साहब। क्या बोलना चाहोगे उनको? मन या बोल लूँ को भाई देवाल जी महाराज के शरण के में चले गया हूँ, उनका चरण पात्र ले ली हूँ मैं और बंदाओ तुम भी मेरे पास साथ में चलो और तुम्हारे भी एक बार सोच लो कि सब दुख संकट तुम्हारा दूर हो जाएगा और सब चढ़ पीड़ा भगन हो जाए। ये भूत प्रेस्तार ये देवता के ढूंढ डमाए देवा ये कहीं नाव जी के हर बीतवार कहीं नाव जी जागरण करा रहा बकरा कटा रहा ये अत्याचार मत करो, झूठ मत बोलो, चोरियां मत करो, कोई का एक बार सोच लो कि छड़ पट के खाओ मत हो, लूटा लूटी मत करो, खुद मेहनत को खाओ। मैं सूता बैठा ही रहूँ, वर्ष हो गया को मैं सूता बैठा ही रहूँ तो भी मेरी मेहनत को ही खाता हूँ को मैं।